शुरू अल्लाह के नाम से जुनाहिद मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। मुल्तान में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें एक 22 साला लड़की को उसके ससुराल वालों ने मुबैना तौर पर खुदकुशी करके कत्ल कर दिया। इस हवाले से मुख्तलिफ कहानियां जो है वो मार्केट के अंदर गर्दिश करनी शुरू हुई। कहीं बताया गया कि वो लड़की हामला नहीं थी, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, खुदकुशी उसको करार दिया गया। लेकिन असल हकायक क्या है, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब। हम इनसे बात करते हैं इस हवाले से कि असल मामला क्या है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है, पुलिस तफ्तीश क्या कहती है, पुलिस ने किन खतूत के ऊपर तफ्तीश की है, प्रोसिक्यूटर ऑफिस इस वक्त क्या करने जा रहा है, और जो उसका शौहर है लड़की का, सैयदा ज़हरा का, वो पुलिस की तहवील में है, उससे क्या हकायक और तफ्तीश के बाद जो चीजें सामने आई हैं। फरहाद अली शाह प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब के ओहदे पर इस वक्त मौजूद है। हम इनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मुल्तान के अंदर गुज़िश्ता हफ्ते के इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। सोशल मीडिया पर बहुत हलाला मची हुई है, मुख्तलिफ कहानियां गर्दिश कर रही, असल हकायक अभी तक किसी के इल्म में नहीं, पुलिस भी कुछ नहीं बता रही, हकीकत प्रोसिक्यूशन के पास क्या आई है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि क्योंकि सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का पहले दिन से विजन ये था कि ह्यूमन जेंडर बेस्ड जो वायलेंस है इसको प्राइमरी सब्जेक्ट के तौर पर पंजाब हुकूमत लेगी, और उस विजन को देखते हुए हम तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स की हद तक सेंसिटाइज हो चुके हैं। और जीबीवी के हवाले से हमने पहले ही इन केसेस को हाई प्रोफाइल एक तो डिक्लेयर करना शुरू कर दिया था और इसको एज ए हाई प्रोफाइल केसेस टेकअप किया हुआ था। उसमें हम करते ही हैं कि वेरी फर्स्ट डे से अगर एफआईआर दर्ज ना हो, खबर ब्रेक होने पे हम फौरन एफआईआर का इंदराज करवाते हैं प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट 10(2) के तहत, और अगर एफआईआर दर्ज होगी है तो पहले दिन ही हम एक कंसर्न प्रोसिक्यूटर को सेंसिटाइज कर देते हैं। हमारा यहाँ पे हाई प्रोफाइल सेल जो है वो लाइन ऑफ इंक्वायरी जनरेट करता है, और मैं खुद पूरे पंजाब से उन केसेस को एज ए हाई प्रोफाइल खुद उनका रिकॉर्ड जो है 10(3) ऑफ पंजाब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस एक्ट के तहत तलब करता हूं, और हम देखते हैं कि आइदर वे लाइन ऑफ इंक्वायरी को क्या तफ्तीशी फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। और जो डिपार्टमेंट जैसे मेडिकल सर्जन पंजाब है और पीएफएसए है, क्योंकि ये डिलेज की वजह से हमारे इन केसेस के अंदर हमें बहुत ज्यादा प्रोसिक्यूशन फेल होती है और प्रेजुडिशियल हो जाती है प्रोसीडिंग्स। तो हम ये जो आप जिस केस की बात कर रहे हैं, इस केस के अंदर मैं समझता हूं कि एक ज्यादती क्रिमिनल जो कल्प्रिट है उसने की है, दूसरी ज्यादती हमने बीइंग सिटीजन्स और सोसाइटी के मेंबर के तौर पे कर दी कि मुख्तलिफ व्लॉगर्स उस पर अपनी राय कायम करवा रहे हैं कि जी वो रिपोर्ट आ गई, वो ऐसे हुआ। मैं आपको हारून साहब यहाँ पे अपना स्टैंडिंग मेरे ऑफिस के अंदर है कि ये गवर्नमेंट ऑफिस है, मैं आपको ये बात सरप्राइज करना चाहता हूँ कि ये क्योंकि उसके वालिद ने उसको दफन कर दिया था, एग्जीमेशन हुई है और सीएम पंजाब साहबा के एक्शन लेने पे एग्जीमेशन हुई। उस एग्जीमेशन के अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी सिर्फ और सिर्फ इनिशियल जो सैंपलिंग की गई थी उस हवाले से वो सैंपल्स पीएफएसए को गए हैं, पीएफएसए ने उस पर रिपोर्ट देनी है, उस रिपोर्ट के बाद फाइनल ओपिनियन आनी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसको हम डिक्लेयर करना कहते हैं। तो जब तक डिक्लेरेशन ही ना हो तो आप कैसे कह सकते हैं? आप डॉक्टर भी खुद बन गए अभी लॉग करते हुए, आप पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी खुद बन गए हैं, आप प्रोसिक्यूटर भी खुद बन गए हैं, लेकिन उससे एक अवाम के अंदर बड़ी, मैं समझता हूं कि बड़ी एक गलत सिचुएशन जो है वो क्रिएट होती है। और मेरा सब्जेक्ट है विजिलेंटे जस्टिस, कि लोग जब ये देखते हैं कि देखें जी ये तो अब तासुर ये दिया जा रहा है कि शायद सिस्टम जो है वो इस कत्ल को खुदकुशी का रंग देना चाहता है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, पुलिस पूरे तरीके से काम कर रही है, प्रोसिक्यूशन पूरे तरीके से काम कर रही है, बाकी एजेंसीज जो हैं वो पूरे तरीके से इस केस को देख रही हैं, मेडिकल लीगल सर्जन पंजाब इसको खुद देख रही हैं, पीएफएस इसको खुद देख रहा है, लेकिन सिस्टम को फेल करने वाले जो हैं वो कोशिश ये कर रहे हैं कि इस किस्म का बयानिया बनाया जाए कि लोगों का एतमाद इस जुडिशल सिस्टम से उठ जाए। और जब मॉब बनता है, विजिलेंटे जस्टिस होती है, तो आपने देखा अभी रिसेंटली सवात में वाकया हुआ, जड़ा वाला का वाकया आपके सामने है, कुमारा वाला वाकया आपने देखा, सियालकोट वाला। विजिलेंटे जस्टिस जो है, फिर लोगों का जब एतमाद सिस्टम से उठता है तो फिर वो खुद अपना कानून अपने हाथ में लेके इंसाफ खुद लेना चाहते हैं सड़क के ऊपर जिसकी तरफ ना जाए। अच्छा शाह जी, इसमें दो चीजें थी जिसे आपने बताया सईदा ज़हरा वाले केस में कि व्लॉगर्स ने तो मुख्तलिफ चीजें बता दी। जो इनिशियल जब पुलिस को ये रिपोर्ट हुआ और फिर कबर कुशाई हो गई, चीजें सामने आई हल्की, इनिशियली तौर पर उन्होंने कुछ लिख कर दिया, तो उसमें क्या बताया गया है कि आया उसकी गर्दन की हड्डी टूटी है या नहीं? क्योंकि एक चीजें चल रही थी इसके फादर की और मदर की जानिब से, कुछ इल्जामात थे कि जबान कटी हुई है, गुर्दा निकाला हुआ है जिसमें तशद्दुद के निशानात है,
ऐसा कुछ चीजें अभी डिटरमिन हुई है? देखिए, मैंने एज ए प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब इसको खुद फाइल को पेरूज किया है, मैंने पेरूज करते हुए देखा है। बेसिकली देखें, एक आदमी आया, उसको ये बताया गया कि तुम्हारी बेटी ने खुदकुशी कर ली, वो ले गया, उसके छोटे छोटे बच्चे थे, उसने जाके दफन कर दिया। लेकिन सर्कमस्टांशियल एविडेंस ये थी कि जिसने गुस्ल दिया उसने कुछ इंडिकेशन दी कि जिसको कुछ बॉडी पे और भी निशानात हैं। और फिर जब खबर निकलती है तो फिर मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा सेहरा सीएम पंजाब साहबा को जाता है कि उन्होंने इसको टेकअप किया। यहाँ से हिना परवेज बाटा चेयरपर्सन है हमारी एंटी वुमेन प्रोटेक्शन के हवाले से, जो अभी हमारी अथॉरिटी डिक्लेयर हुई, वो खुद चली गई। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत के इस अमल की वजह से तमाम डिपार्टमेंट्स जो है वो सेंसिटाइज हो और पूरे तरीके से वर्किंग होने लगी। अब देखें, एक कंप्लेनेंट की तरफ से वर्शन आता है, एक यूज्ड का भी अपना एक वर्शन आ गया, उसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। अब दोनों तरफ की बात को इन्वेस्टिगेशन ने देखना है कि आइदर वे मुद्दई की बात दुरुस्त है या मुल्जम की बात दुरुस्त है। इसके साथ कपल्ड विद के डॉक्टर्स ने ये देखना है केस स्टडी के अंदर, जरूरी नहीं है कि हाइट बोन टूटी हो तो खुदकुशी ही होगी या हाइट बोन नहीं टूटी तो खुदकुशी नहीं। ये हमें मोदी और पारिक की हम बुक्स हैं जिसके अंदर केस स्टडीज दी गई हैं, जो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के हवाले से हम बड़ी ऑथेंटिक बुक्स हैं, उसको हम देखते हैं। तो ये अभी रिपोर्ट कबल उस वक्त ये बात होगी कि हम अपने तौर पे कह दें कि मुद्दई ने ये इल्जाम लगा दिया तो इसी तरह से होगा। अभी मैटर इन्वेस्टिगेशन के अंदर है, चीजें कलेक्शन ऑफ एविडेंस हो रही है, मटेरियल कलेक्ट हो रहा है, हम पूरे तरीके से प्रोसिक्यूशन और पुलिस कोऑपरेशन से काम कर रही है। मकसद क्या है कि हमने इस सिस्टम के सामने इस केस को एक एग्जाम्पल के तौर पर लेना है। हमने ये दिखाना है कि ये सिस्टम एक कल्प्रिट को कभी भी इस तरह नहीं जाने देगा और पूरे तरीके से जिसने जितना जुर्म किया है उसको उसकी पूरी सजा। अच्छा, प्रोसिक्यूशन ने क्या लाइन ऑफ डायरेक्शन दी है? आपकी मुलाकात डीपीओ से हुई, एसपी इन्वेस्टिगेशन से, उनको आपने बुलवाया अपने ऑफिस में, उन्होंने आपको क्या बताया और आप लोगों ने क्या लाइन ऑफ डायरेक्शन देकर भेजा है कि इन खतूत के ऊपर काम करें? क्योंकि आपको भी इल्म है कि हमारे सीएसपी अफसरान सिर्फ हद तक पड़े हुए, अगर हम निचले तबके की जानिब जाएं तो वो लोग मक्खी पे मक्खी मारते हैं, उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, उनके पास वो विजन नहीं है, वो वसाइल भी इवन मौजूद नहीं है। अगर मैं प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ना होता तो शायद मेरी भी यही राय होती। लेकिन अब क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस के प्रोग्राम है पाकिस्तान के अंदर, यूएनडीपी वाले काम कर रहे हैं, यूएनओडीसी वाले काम कर रहे हैं, मैंने लाइन ऑफ इंक्वायरी क्यों देनी है? मुझे 10(3) पंजाब प्रोसिक्यूशन सर्विस एक्ट प्रोवाइड करता है, मुझे ये अथॉरिटी देता है कि मैंने देखना है कि वो चीजें प्रेजुडिस काज कर रही है। मैं डॉक्टर की अगर केयरलेसनेस होगी मैं उसके खिलाफ लिखूंगा, पुलिस की केयरलेसनेस होगी मैं उसके खिलाफ लिखूंगा, प्रिजन्स की केयरलेसनेस होगी मैं उसके खिलाफ लिखूंगा, जज साहब के पार्ट पे कोई फेलियर होगा मैं उनके खिलाफ लिखूंगा। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम के अंदर जिस वजह से प्रोसिक्यूशन फेल हुई है वो डिलिंक्वेंसी किसी भी डिपार्टमेंट की होगी, मुझे बाइख्तियार किया हुकूमत ने कि मैंने उसके बारे में लिखना है कि ये आइंदा ना हो। तो लाइन ऑफ इंक्वायरी हमने 18 मार्च 2024 में एक एसओपी साइन किया आईजीपी और पीजीपी ने। उसके अंदर हमने वेरी फर्स्ट डे से हमने एक कोऑपरेशन का सीक्वेंस बनाया। हमारा ये होता है कि एफआईआर दर्ज होती है तो हमें उसकी कॉपी पहले दिन एक्ट के मुताबिक मिलती है और पहले दिन हम उसके अंदर हर केस के अंदर हम एक प्रोसिक्यूटर डेजिग्नेट कर देते हैं। वो पहले दिन ही लाइन ऑफ इंक्वायरी देता है कि ये देखिए आपने कलेक्शन ऑफ सैंपलिंग कैसे करनी है, आपने 161 के स्टेटमेंट जो है वो डिले से नहीं लिखने, आपने जो सैंपल्स इकट्ठे करने हैं इसको 72 आवर्स के अंदर अंदर आपने पीएफए से भिजवाना है, चेन ऑफ सेफ कस्टडी कैसे करनी है कि आपने मुहर्र के हवाले किया उसका बयान लिखना है, रजिस्टर 19 के अंदर इंदराज करना है, रोजनामचे के अंदर आपने इंदराज करना है कि इन बातों पे हमें जजमेंट्स आ चुकी हैं जिसकी वजह से लोगों को शक का फायदा देते हैं, मुल्जमान बरी होते हैं। तो हम पहले दिन से लाइन ऑफ इंक्वायरी देते हैं। अब इस केस में जो ताज़ा दिन सूरत हाल तो यह है कि किसी हद तक उसके पेरेंट्स को जो है वो एतमाद नहीं रहा और वो ये कहते हैं कि मुल्जिम गिरफ्तार जरूर है लेकिन उसको पुलिस शेल्टर दे रही है, पुलिस कस्टडी में है मुल्जिम इस वक्त। आप समझते हैं कि वो चीजें बेहतर कर लेंगी या पुलिस को प्रेशर बिल्डअप हो रहा है दोनों साइड से? हारून, मैं आप खुद बड़े अरसे से इस क्राइम की बीट को देख रहे हैं और आपका बड़ा तजर्बा है। देखिए, मुद्दई को हमेशा, क्योंकि वो एग्रीव्ड होता है, उसको थोड़ा सा ये फील जो है हमारे सिस्टम ने दिया है कि देखें जी मुल्जम को जिन्होंने बिठाया हुआ है, मुल्जम को ये खाना दे। देखें, मुल्जम के भी सर्टेन राइट्स हैं, उसको भूखा नहीं रख सकते, आप उसको तशद्दुद नहीं कर सकते। तो अभी रिसेंट जो लॉ नया आया कस्टोडियल डेथ और टॉर्चर के हवाले से, आपको पता है वो इन्फोर्स हो चुका है।
तो पुलिस के ऊपर भी कुछ बाइंडिंग्स हैं। हम ह्यूमन राइट्स के मुख्तलिफ कन्वेंशंस के सिग्नेटरी हैं पाकिस्तान। तो बिल्कुल। हमें मजबूरी ये होती है कि हमने ह्यूमन राइट्स को भी मद्देनजर रखना होता है। पुलिस का कल्चर बड़ी मुश्किल से कुछ बेहतरी की तरफ जा रहा है, लेकिन हम आपको मैं आपको पूरे तरीके से एश्योरेंस देता हूँ कि आपको इस केस के अंदर नहीं, हर केस के अंदर प्रोसिक्यूशन पूरे तरीके से प्रोएक्टिव आपको नजर आएगी और आपको एक मेजर चेंज नजर आएगा कि प्रोसिक्यूशन पूरे तरीके से अपनी ड्यूटी कर रही है। बहुत शुक्रिया फराद अली शाह साहब। हमारे साथ मौजूद थे फराद अली शाह साहब, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब का इस वक्त जो है फ्राय सर अंजाम दे रहे हैं, और उन्होंने ये बात हर हाल में जो यकीनी तौर पर कही, और उन्होंने कहा जी आप ये समझ लें कि सईदा ज़हरा केस के अंदर जो है वो किसी भी किस्म की कोई नेग्लिजेंसी जो है वो नहीं होगी। जदीद खतूत के ऊपर जो इसकी तफ्तीश भी जारी है, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने अपना भरपूर काम जो है वो शुरू किया हुआ है, और जो असल हकायक हैं वो सामने लाए जाएंगे इस कौम के। और वज़ीर-ए-आला पंजाब ने जो टास्क दिया हुआ है कि जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है उसकी कोई गुंजाइश जो इस माशरे में नहीं है। मजीद इस केस में जो भी आगे सिचुएशन होती है, जो फर्दर डेवलपमेंट होगी, उससे दोबारा आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।